धुलाई 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 और जबरदस्त धुलाई। एमईए की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विक्रम मिस्री उसमें थे। उन्होंने जानकारियां भी दी, ना सिर्फ जानकारियां दी बल्कि सवालों के जवाब भी दिए। इतनी जबरदस्त बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती। जो मार्के की बात रही, जो बड़ी बातें रही, वो फटाफट जान लीजिए। एक बात, वो बाकायदा फोटो लेकर पहुंचे थे, फोटो दिखाकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना का आतंकियों के जनाजे में क्या काम है, पाकिस्तानी झंडा जो आतंकी है उन्हें क्यों लपेटा गया। एक मार्के की बात। दूसरी बात, सवाल ये भी पूछा गया कि पाकिस्तान जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से बात कर रहा है कि किसी बांध को निशाना बनाया गया, संभवतः नीलम झेलम बांध की बात है, उस पर भी उन्होंने कहा कि कतई ऐसा कुछ नहीं है। जो गलतियां की जाएंगी, भारत को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी तो जवाब दिया जाएगा। जैसे कि अभी एक जवाब दिया गया है, जो 15 ठिकानों पर टारगेट करने की कोशिश की गई थी उसका जवाब दिया गया, एयर डिफेंस सिस्टम को धड़ाम कर दिया गया। इसके अलावा यह भी पूछा गया, प्रोपेगेंडा को लेकर जब सवाल किया गया तब उन्होंने कहा जो जन्म से ही झूठ बोल रहा हो, जो जन्म के बाद से लगातार झूठ बोल रहा हो, इतने सालों से झूठ बोल रहा हो, उससे क्या उम्मीद की जाती है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये मिस्री साहब का कहना था कि मैं सरप्राइज नहीं हूं। फिर उन्होंने हवाला भी दिया कि जब पहली बार कश्मीर पर हमला किया गया, कबायली लड़ाकों के पीछे छिपकर हमला किया गया, पाकिस्तान की सेना इसमें शामिल थी, तब यूएन में जाकर पाकिस्तान कहता है कि हमें क्या पता, हमारा तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यह बड़ी बात उन्होंने कही कि जन्म के साथ ही जो झूठ बोल रहा है उसके प्रोपेगेंडा पे हैरानी नहीं होनी चाहिए। कुछ और भी सवाल पूछे गए उनसे और तब उन्होंने कहा कि अगर जब समय आएगा तब बता दिया जाएगा, ज्यादा जानकारी तब दे दी जाएगी। एक बात और उन्होंने कही कि पाकिस्तान ने ही तनाव बढ़ाया था, हम तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हरकत की जाएगी तो इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। बांध को लेकर उन्होंने जवाब दे दिया, बाकायदा वो फोटो लेकर आए थे और उन्होंने ये भी कहा है कि यूएन में ये तमाम चीजें जाएंगी और ये भी तय है। यूएन से जो फटकार मिली उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो आज जो मिस्री साहब आए थे, हालांकि कर्नल सोफिया भी थी, व्योमिका सिंह भी थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी थी, और मिस्री साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालों के जवाब भी दे रहे थे, उन्होंने तमाम बातें रख दी और पाकिस्तान की एक तरह से बखिया उधेड़ कर रख दी, धुआं धुआं कर दिया। एकदम जबर वाली बेइज्जती जो हुई है पाकिस्तान की हुई है। बाकायदा मैंने कहा कि वो फोटो लेकर आए थे और फोटो लेकर उन्होंने कहा, इसके अलावा कितने आतंकी मारे गए इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसका जवाब भी जल्द दे दिया जाएगा, चूंकि ऑपरेशन के 36 घंटे हुए हैं और कुछ घंटों के अंतराल में आप देखिए 2 बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें विदेश विभाग शामिल है और जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और वो आकर ये बात क्लियर कर रहे हैं। सवाल ये भी पूछा गया कि भारत के जो फाइटर जेट गिराने वाली बात कही जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है, तब भी उन्होंने कहा कि ये झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ है और झूठ की यात्रा इसकी 75 साल पहले शुरू हो गई थी। ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही। और एक बात और बहुत मार्के की बात उन्होंने कही कि हम तो पिछले 60-65 साल से जो सिंधु जल समझौता है उसका सम्मान करते आ रहे हैं। हमने किसी तरह से पूरे तनाव हमने सहे लेकिन उस जल समझौते का सम्मान किया, लेकिन जब अति हो गई तब उस समझौते को निलंबित किया गया है। ऐसी तमाम चीजें वो लेकर आए थे और जैसे मैंने कहा ना कि बखिया उधेड़ दी, धूल धूल बिखेर दी, ये तमाम चीजें आज उन्होंने की हैं। विक्रम मिस्री जो एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की और बाकायदा सभी सवालों का जवाब दिया। मार्के की क्या बात रही, फोटो के साथ आए, पूछा कि पाकिस्तानी जो आतंकी शहीद हुए पाकिस्तानी सेना का क्या काम है, उसे ध्वज में क्यों लपेटा गया, पाकिस्तानी ध्वज में क्यों लपेटा गया, आतंकियों के शव को जनाजे में सेना के लोग क्यों पहुंचे। और एक बात कि ये इसका जन्म के साथ ही इसके झूठ का सिलसिला शुरू हो गया, इस वजह से कोई हैरानी नहीं होती। इसी तरह से आगे भी ब्रेकिंग अपडेट्स के साथ आपके पास पहुंचते रहेंगे। नमस्कार।